मॉर्निंग टू एवरीबडी टू वंस अगेन एस श्रीवास्तव फिर से एग्जाम फैक्ट क्रिएटर पर आप सबको पिछले वीडियोस में मैंने बताया, इंग्लिश चल रही थी, इंग्लिश में मैंने बताया था कि लेटर्स और वर्ड्स के बारे में जिक्र चल रहा था। तो विलंब न करते हुए एग्जाम फैक्ट क्रिएटर के सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि ये चैनल आपका एक ऐसा चैनल होगा कि इस चैनल पे आप अगर जुड़े रहेंगे तो सारी तैयारियां 10वां 12वां BA MA BSc MSc ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विल बी आल्सो अवेलेबल हियर। सारी तैयारियां यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो यू विल हैव टू डेकोरेट हार्टली desire in order to do something extra more ordinary into your life. Come to the point. Words यानी कि शब्द, वर्ड्स यानी कि शब्द राइट और रॉन्ग दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लेते हैं छोटा सा वर्ड ले मैंने लिख लिया DOG डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन्स हिंदी में छोटे बच्चे कुत्ता, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम इसी को शब्दों ये अक्षरों का व्यवस्थित क्रम न लिख के OGD लिख दें तो ये निरर्थक शब्द हो गया, यानी रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड और दे देते हैं, जैसे कैट, कैट मीन्स बिल्ली। छोटे स्तर की इंग्लिश से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। छोटे स्तर की कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली। तो अब इसको अगर हम लिख देते हैं ATC तो ATC कुछ नहीं होता, ETC हो सकता है, ATC कुछ नहीं होता। तो दैट इज रॉन्ग वर्ड और राइट वर्ड। आपको पहचानना है कि रॉन्ग वर्ड क्या है और राइट वर्ड क्या है। अब वर्ड की बात अगर हो जा रही है, वर्ड्स की बात हो जा रही है, तो बात आएगी भाई सेंटेंस की। सेंटेंस, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? आपको सबको मालूम है, सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। अब सबसे पहले सेंटेंस को हमको डेफिनेशन करना है, डिफाइन करना है। तो सेंटेंस होता क्या है? SENTENC। सेंटेंस की डिफिनेशन हम लिखेंगे तो डिफिनेशन मैंने बता रखा है कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। तो डिफिनेशन में सेंटेंस इज अ सेंटेंस, या यूं कह लीजिए सेंटेंस, ठीक है डायरेक्टली कहते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स which makes MAKES, which makes complete sense, complete sense, SENCE, sense, SE, sense। मतलब शब्दों का तमाम प्रकार की परिभाषाएं हो सकती हैं, ये मेरी अपनी खुद की है। शब्दों का वह समूह जिससे सही अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। गलत अर्थ न निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो तो क्या कहलाएगा? वो वाक्य कहलाएगा। इनटू द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में शब्दों का वह समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे सही अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और इन इंग्लिश इफ यू वांट टू डिफाइन इट, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस है असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं विधि सूचक। अंग्रेजी भाषा की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से हम
अगर ट्रांसलेशन के आधार पे बात करेंगे तो दूसरी तरह से पहला वाक्य हो गया असर्टिव सेंटेंस और दूसरा वाक्य आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। ठीक है। तीसरा है इम्परेटिव, IMPERATIVE, इसे कहते हैं आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है। और चौथा ये आपका होगा एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी यानी कि विस्मय सूचक, विस्मय सूचक, सूचक। अगला है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव। इसमें क्या होता है? आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, अभिशाप, नमस्ते, अभिवादन, जो कुछ भी है ये सब आता है। तो हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस, टोटल सेंटेंस आपके कितने हो गए? इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस विच इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। असर्टिव 2 भागों में होता है। पहला भाग होता है पॉजिटिव, POSITY, पॉजिटिव। और दूसरा भाग आपका होता है निगेटिव, NEGATIVE। पॉजिटिव की हिंदी है सकारात्मक, सकारात्मक। और निगेटिव की हिंदी है नकारात्मक। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस 2 भागों में विभाजित होता है, पॉजिटिव और निगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 भागों में विभाजित होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला, द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से प्रारंभ होने वाला। और दूसरा है होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला। अब बात हम कर लेते हैं एक एक का एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो असर्टिव का एग्जाम्पल हमको मालूम है, चाहे वाक्य निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। तो पहला जैसे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग कैसा सेंटेंस है? तो आपको बता देना है कि असर्टिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। अगर दूसरा होता राम डज नॉट गो टू होम, जहां डज नॉट लगा है राम घर को नहीं जाता है, तो इट मीन्स ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन है किसका भाग? असर्टिव का भाग है। तो ये दोनों भाग किसके हो गए? आपके असर्टिव सेंटेंस के भाग हो गए। आपको एक एक चीजें मैं क्लियर करके क्लेरिफिकेशन देता रहूंगा। दूसरी चीज अब बात कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव की। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है, हम एक सेंटेंस लिख के यहाँ बता रहे हैं, बाकी आप लगे रहिए और देखते रहिए। इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है? यानी कि प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होता है। दूसरा जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? तो यानी क्वेश्चन पूछने का जो काम करता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एक सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से और दूसरा सेंटेंस जो है WH टाइप का सेंटेंस हो गया। यानी दोनों एग्जांपल असर्टिव और इंट्रोगेटिव के हो गए, दोनों एग्जांपल असर्टिव और इंट्रोगेटिव के हो गए।
अब हम बात करते हैं आगे। थर्ड नंबर आपका है इम्परेटिव। ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर क्या है? इम्परेटिव। मैंने हिंदी लिख दी है। इम्परेटिव मीन्स होता है आदेशात्मक। कोई भी आदेशात्मक वाक्य होगा, जैसे हम एग्जांपल पे सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। गो देयर, वहां जाओ। गो देयर। रिंग द बेल, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। रिंग द बेल। डोंट डिस्कस, ज्यादा डिस्कस मत करो। डोंट रोर, डोंट रोर, ज्यादा दहाड़ो ना। या इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इम्परेटिव को मैंने बताया कि आदेशात्मक वाक्य होता है। तो आदेशात्मक वाक्य में सिट डाउन, बैठ जाइए। कम हियर, यहाँ आइए। गो देयर, वहां जाओ। रिंग द बेल, घंटी बजाओ। डोंट डिस्कस, बात ना करो। डोंट रोर, दहाड़ो ना, ठीक है। इस तरह से आदेशात्मक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें हृदयगत उद्गार होते हैं। दिल के क्या होते हैं? उद्गार होते हैं। और वो उद्गार तमाम प्रकार के हो सकते हैं। दिल की भावनाएं तमाम प्रकार की हो सकती हैं। तो कुछ वर्ड्स होंगे, इसका जो साइन होता है वो, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस का साइन मैंने उधर बताया, इसका भी साइन लास्ट में फुल स्टॉप होता है। इंट्रोगेटिव में साइन मैंने बताया क्वेश्चन मार्क होता है। इसी तरीके से इसमें क्या साइन होगा तो आपको देखना है। हुर्रा, 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 ये वाला साइन होता है। ऊपर डंडा और नीचे बिंदी। इसे क्या कहते हैं? विस्मय सूचक मार्क्स कहते हैं। ये मार्क्स आपको लगा होगा। हुर्रा किसके लिए बोलते हैं? खुशी के लिए। किसके लिए? खुशी को व्यक्त करने के लिए। खुशी को व्यक्त करने के लिए हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। एलॉस, एलॉस अफसोस, यानी दुख को व्यक्त करने के लिए। किसको व्यक्त करने के लिए? दुख को व्यक्त करने के लिए एलॉस का प्रयोग होता है। साइन आप लोग ध्यान रखिएगा, निशान ध्यान रखिएगा कौन सा लगता है। अब इसी तरीके से ओह, आह, औह, औह, औच, औच, उई माँ, उई माँ, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हल्का दुख या हल्का आश्चर्य। हल्का दुख, हल्का दुख, हल्का दुख मतलब छोटा सा दुख, थोड़ा सा की वजह से मान लेते हैं कि मैं ओ गॉड आई हैव फॉरगॉटन माय पेन। ओ माँ, उई माँ, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? आउच, ओह, व्हाट इज दिस। इस तरह से हल्का दुख और हल्का हल्का आश्चर्य और हल्का आश्चर्य ये ट्रिब्यूट करते हैं, इंडिकेट करते हैं आश्चर्य। इसके बाद में जैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, हुज भाव व्यक्ति होती हैं। ये सब क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होते हैं। तो इसका मतलब होता है आश्चर्य, कि आपका आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। आश्चर्य व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये शब्द लगे होंगे तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आपका जैसे ब्रेव, ब्रेव अगर है तो इसका मतलब है कि ब्रेव के बाद ये साइन लगाया जाता है, जानते ही हो सब लोग। तो ब्रेव का मतलब है बहादुरी के लिए, बहादुरी के लिए। ब्रेव का मतलब क्या हो गया? बहादुरी के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से फी फी, एफ आई ई, फी, एफ आई ई, फी, यानी कि छी छी, हिंदी में क्या कहते हैं? छी छी, यानी घृणा के लिए। किसके लिए? घृणा के लिए, घृणा के लिए। ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद सेंटेंस कुछ भी हो जाए, जैसे कि हुर्रा लगा हुआ है तो आपको मालूम है कि खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रा, इंडिया हैज ओन द मैच टुडे, आज इंडिया ने मैच जीत लिया है। एलास के आगे सेंटेंस आगे जुड़ जाता है दुख को। एलास
माई प्रिंसिपल साहब इज डेड टुडे, आज मेरे प्रिंसिपल साहब मर गए। इसी तरीके से ओ गॉड आई हैव फॉरगेटन माई पेन, ठीक है। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इज, हाउ डेयर यू, ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। फिर बहादुरी वाला सेंटेंस, जैसे मान लेते हैं अभी हम तो सारा एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज में डिक्लेयर करूंगा, एवरीथिंग विल बी डिक्लेयर अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर। ब्रावो है, जैसे ब्रावो, वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश। फी व्हाट डिस्गस्टिंग मैटर इज, कैसा ये मामला है, किस तरह से घृणात्मक मामला है। इस तरह से जो सेंटेंसेस आएंगे तो वो चौथे प्रकार का सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब अगला बात हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। रेडी। ऑप्टेटिव में मैंने बताया था कि शुभकामना, संग और आशीर्वाद, अभिशाप, नमस्ते, जितने नमस्ते होते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड बाय तक समस्त नमस्ते, जैसे गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपको मैं बता दूं, इसका साइन भी लास्ट में फुल स्टॉप ही होता है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग के बाद में इसमें भी यू हिडन होता है, जिस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, इसमें भी यू हिडन होता है। अब आगे गुड मॉर्निंग टू अंकल जी, गुड मॉर्निंग टू बुआ जी, गुड मॉर्निंग टू कुछ भी आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जितने भी नमस्ते होंगे, गुड इवनिंग, गुड नून, दोपहर में गुड नून, गुड आफ्टरनून, दोपहर बाद में गुड आफ्टरनून, रात में गुड नाइट, आधी रात में है तो गुड मिडनाइट होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं गुड मिडनाइट। और आधी रात के बाद में भी लोग बोल देते हैं गुड नाइट या गुड मिडनाइट, तो वो भी रॉन्ग है। वो क्या होता है, गुड फॉल ऑफ नाइट। इसके अतिरिक्त गुड बाय, चलते समय का गुड बाय हो गया। और बहुत सही है, टाटा, छोटे बच्चों को अगर कहीं से आए हैं या जा रहे हैं तो टाटा, ये सारी जितनी चीजें होती हैं ये हम ऑप्टेटिव के तहत रखते हैं। ऑप्टेटिव में इन सब चीजों को, नमस्ते को रखा जाता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी जैसे शुभकामना है, मान लेते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर, जितनी भी शुभकामनाएं ये हैप्पी लगा करके दी जाती हैं, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त ये तो आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जितने नमस्ते हो गए और जितनी भी शुभकामना हो गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड सक्सेस यू, भगवान आपको सफलता प्रदान करे। इसी में अभिशाप भी होता है, मे गॉड डाई टुडे यू, भगवान करे आप आज ही मर जाओ। इसमें कुल मिलाकर के कहने का मतलब है आशीर्वाद, शुभकामना, नमस्ते और ईटीसी, मतलब जो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ईटीसी ये सब कौन से सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में सर ने क्या बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, उसके दो भाग होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक सहायक क्रिया से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा क्वेश्चन वर्ब से। इसी तरीके से इंपरेटिव तीसरे नंबर का वाक्य था, तो उसको मैंने बताया कि
इम्परेटिव में आदेश दिया जाता है, वो आदेश किसी भी प्रकार का होता है, मना करने के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। चौथे में मैंने बताया तमाम सारे वर्ड्स दिए कि हुर्रा, एलास, ओ, आउ, आउच, वाट, वन, ये सब वर्ड दिए, ब्रावो, वेल्डन, ठीक है, फी, ये सब वर्ड दिए। और ऑप्टेटिव में मैंने बताया जितने नमस्ते हैं, जितनी बधाइयाँ हैं, जितना कर्स है, इस तरह कर्स मतलब अभिशाप है, जितना किसी को दुआ दे रहे हो, वो सब कुछ इंक्लूडिंग दैट ऑल फैक्ट इज कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। Thus, this chapter till sentences has been closed today. Next chapter will be going on permanently, regularly on this YouTube channel, Exam Fact Creator, created by S. Srivastava. लगे रहिए आप लोग मेरे साथ में और एक एक चीज की क्लेरिफिकेशन करते हुए हम ग्रामर के साथ साथ आपको लिटरेचर के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए आगे 10वां 12वां BA MA BSc MSc जो भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको इसी पे मिलेंगे, इसी YouTube चैनल पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाजत लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले फिर से हम अपनी साइट को लिख के दे रहे हैं EXAMFACT एग्जाम फैक्ट CREATOR क्रिएटर। इसको आपको सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है? यूट्यूब पर। कहाँ सर्च करना है? यूट्यूब पर सर्च करिएगा और साइमल्टेनियसली स्लोली कम विथ मी, मेरे साथ आइए। आई सेल प्रोवाइड टू यू सच वे, मैं ऐसा रास्ता आपको बताऊंगा कि देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ द हिंड्रेंस इन ऑर्डर टू स्पीकिंग द इंग्लिश स्पीकिंग, और सारी इंग्लिश की जो भी वीकनेस आप लोगों के अंदर है वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। दैट्स ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इनटू द नेक्स्ट वीडियो।